आज हम बनाएंगे समोसा जो बहुत चटपटा होगा, लेकिन इसको हम अलग शेप देंगे, अलग आकार देंगे जो बच्चों को अपनी तरफ बराबर से अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इस समोसे को बनाने के लिए हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है जो कि ज़्यादा हेल्दी होगा। तो हमने 2 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है, उसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है और 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है। और यहीं पर हमने घी ले लिया है मोयन के लिए। तो मोयन हमको इतना देना है कि जब हम घी को अच्छी तरीके से आटे में मिला लें और उसको हाथों में लेकर दबाएं तो एक लड्डू जैसा बने, यानी कि हमारा मोयन परफेक्ट होगा। अगर लड्डू बन रहा है तो हमारा मोयन परफेक्ट होगा। मोयन मिलाने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाते हुए एक कड़ा सा आटा गूंथकर तैयार रखना है। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, कड़ा सा ही आटा गूंथकर तैयार रखना है, जैसा हम पूड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। और इसको हमें ढक कर रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि आटा अच्छी तरह से ढल जाए। और जब तक हमारा आटा ढल रहा है तब तक हम यहीं पर चटपटी सी फीलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया है और फ्राई पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और यहाँ पर हमने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और जो फ्रेश वाली हल्दी आती है उसको ग्राइंड कर लिया है और 2 से 3 बड़े चम्मच उसको डाल दिया है। अच्छी तरीके से पहले हमें भून लेना है, इनका कच्चापन दूर कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। नमक इस समय डाल देते हैं तो फिलिंग में नमक बहुत अच्छी तरीके से पूरा इक्वली फैल जाता है। तो यहीं पर हमने ग्रेटेड आलू ले लिया है जिसको हमने उबाल कर और ग्रेट करके ले लिया था। इसको भी अच्छी तरीके से इसमें डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच के बराबर लाल मिर्च ले लिया है कुटी हुई और ढेर सारा हरा धनिया काट कर डाल दिया है। इसके बाद हम मसाले को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से पक गई हैं। अब हमें पहले अच्छी तरीके से इन मसालों को मिला लेना है जिससे कि सभी मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएं। और उसके बाद हम यहाँ पर 1 नींबू का रस लेंगे, उसको डाल देंगे। अगर नींबू का रस नहीं डालना चाहें तो यहाँ पर खटाई या फिर चाट मसाला भी डाला जा सकता है। तो हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है, इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम आटे को चेक कर लेते हैं। आटा हमने काफ़ी सख्त गूंधा था लेकिन अब ये ढल चुका है। तो एक बार आटे को और अच्छी तरीके से नीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आटे को सख्त ही गूंधा है क्योंकि जब हमारा आटा सख्त रहेगा ना तो जो हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा वो बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनकर तैयार होगा। तो आटे को हमने 4 पोर्शन में इक्वली डिवाइड कर लिया है, उनकी लोइयाँ बना ली हैं और इसको अब हम बेल लेंगे। हमको इसको बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि काफ़ी सख्त हमारा आटा है, लेकिन जब हम इस सख्त आटे को बेल कर और अपना नाश्ता बनाएंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमने पूड़ियाँ बेल कर पहले रख ली हैं जिससे कि हमारा आगे का काम आसान होगा। और इसके जो एजेस हैं वो इक्वल नहीं है, यानी कि गोल नहीं है पूरी तरीके से। तो टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि हम इसके एजेस को काट के वैसे भी निकालने ही वाले हैं। तो इस तरह से हमने पूड़ियों को बेल कर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेली है हमने। पूड़ियाँ हमने बेल कर तैयार कर ली हैं। तो अब अपनी फिलिंग को चेक कर लेते हैं। हमारा फिलिंग भी लगभग ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुना है। तो इसको या तो ऐसे ही हम उस पर अपनी पूड़ी के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से टिक्की का शेप दे लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसी इच्छा हो ऐसा किया जा सकता है। तो हमने टिक्की भी बना लिया है और अब एक पूड़ी को फैलाएंगे और उसके ऊपर हमें इस टिक्की को रख देना है और 1 स्पून की हेल्प से अच्छी तरीके से पूरी पूड़ी के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। इस तरह से जब पूरा मसाला हम पूरी पूड़ी पे स्प्रेड कर लेंगे तो थोड़ा सा हम सूखा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी फीलिंग बाहर निकलने का डर नहीं रहेगा। इसके ऊपर हम दूसरी पूड़ी को रखेंगे। पूड़ी हमारी थोड़ी छोटी हो गई लेकिन कोई बात नहीं, इसको हल्के हाथों से खींचते हुए हम दूसरी पूड़ी के बराबर ले आएंगे और थोड़ा सा हम हाथों से इसको प्रेस करते हुए दबा देंगे और उलट पलट कर पहले अच्छी तरीके से हम इसको प्रेस कर लेंगे जिससे कि फीलिंग बिल्कुल भी बाहर निकलने का डर ना रहे। और हल्के हाथों से इसके ऊपर हम बेलन को घुमा लेंगे। इस तरह से जब हम इसको घुमाकर बेलन से इक्वल कर लेते हैं तो जो हमने फिलिंग भरी है पूरी पूड़ी में बराबर से फैल जाता है। इसके बाद हम एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे और इसके जो अनइवन एजेस हैं इनको काट कर निकाल देंगे और इस तरह से हमें एक बहुत ही अच्छा सा स्क्वायर शेप मिल जाएगा। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार हमें जितना बड़ा इसको काटना है, जितने बड़े अपने नाश्ते का शेप रखना है उसके अकॉर्डिंग इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, 1 से 1.5 इंच मेजरमेंट लगभग रखते हुए हमने इसको काट कर तैयार कर लिया है। और जब इतना काम हम कर लेंगे तो आगे का काम बहुत ईजी हो जाएगा।
एक पीस को उठाएंगे, इसके दोनों एजेस पे हम इस तरह से आमने सामने के एजेस पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी ना निकले, और इस तरह से इसको चिपका देंगे। देखिए कितना सुंदर सा इसका शेप बन कर के तैयार हो गया है। तो इस तरह से अपने पूरे नाश्तों को हमें बनाकर तैयार कर लेना है। ये जो इतना सुंदर सा शेप हो जाता है, बनाकर तैयार कर लेते हैं हम, तो ये नॉर्मल सा समोसे से थोड़ा सा अलग लगने लगता है और बच्चे बहुत ही मन से इसको खाते हैं। तो इस तरह से हम अपने पहले सारे समोसों को इस तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये जो पेटल वाले, फ्लावर वाले, जो भी समोसे इसका नाम देना चाहें दे सकते हैं। बच्चों को इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। हमने बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने। तो हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है। तेल हमारा जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे कर देना है और तब अपने नाश्तों को इसमें ट्रांसफ़र करना है। और इसके बाद थोड़ी देर तक बिल्कुल भी नहीं छुएंगे और जब थोड़ा सिक जाएगा तब हमको इनको उलटते पलटते चारों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेना है। और इस समय अब गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। बीच बीच में हमें फ्लेम को थोड़ा हाई भी कर लेना होगा, जिससे कि थोड़ा हमारा जो तेल है बिल्कुल भी ठंडा ना होने पाए। और इस तरह से जब हम इसको सेकेंगे तो हमारा ये जो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही चटपटा ये नाश्ता बन कर के तैयार होगा, जो कि सबको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। है तो ये नॉर्मल सा समोसा ही, पूरी फीलिंग वही है, लेकिन एक इसका थोड़ा सा हमने शेप चेंज कर दिया है, तो इसका पूरा अट्रैक्शन ही चेंज हो गया है। यानी ये सबको अपनी तरफ बरबस अट्रैक्ट कर लेता है। समोसा बनाने में हमें अक्सर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब हम अपने इस नाश्ते को इस तरह से बनाकर तैयार करते हैं तो ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली बन जाता है। समोसे की तरह हमें इसमें अलग अलग पूड़ियाँ नहीं बेलनी होती हैं, अलग अलग फिलिंग नहीं भरनी होती है, इसलिए ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो लीजिए, ये हमारा गर्मा गर्म, तीखा, चटपटा और बहुत ही कुरकुरा सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसको हमने सॉस के साथ सर्व किया है। इसको धनी मिर्च की तीखी चटनी के साथ या फिर खट्टी मीठी चटनी के साथ भी इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। और ये कितना क्रिस्पी और कितना खस्ता है ये आपके सामने है। इसको जिसके दांत कमज़ोर हैं वो भी बड़े आराम से खा सकता है। तो इस तरह से इसको घर में बनाएं और एंजॉय करें।